बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की 134वीं जयंती पर भाजपा ने दलित समुदाय के बीच जाकर एक जनसंपर्क अभियान छेड़ा है, जिसके चलते पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा के भवारना में लोगों के बीच जाकर कहा कि भाजपा ने हमेशा संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानते हुए उनका सम्मान किया है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से ही उनका अपमान किया है। देश में संविधान तो था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था, जिसे केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस घोषित किया। उन्होंने इस मौके पर उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला, साथ ही कहा कि डॉक्टर साहेब के महान योगदान के बावजूद कांग्रेस की सरकारों ने भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया। भाजपा सरकार ने पंचतीर्थ बनाकर करोड़ों वंचितों की भावनाओं को सम्मानित किया है। के निर्माता हैं और जिन्होंने संविधान को लिखा था। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी याद में हम जनसंपर्क के रूप में ऐसे दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज से संपर्क कर रहे हैं और उसी के निमित्त यहाँ पर हम बभारना में सभी से मिल रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने समाज को मजबूत बनाने के लिए इस देश में भेदभाव खत्म होना चाहिए, अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए, पूरा देश एक सूत्र में पिरो करके देश आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख यहाँ इस जनसंपर्क अभियान में हम लोगों से कर रहे हैं। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विलक्षण बुद्धि के प्रतीक थे, यानी विदेशों में जाकर के उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, परंतु जब वो वापस आए तो उनको घोर अपमानित और उपेक्षा सहन करनी पड़ी। और जब हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम अगर किसी ने किया, उनको किसी भी महत्वपूर्ण समिति में नहीं रखा गया, ना विदेश नीति से संबंधित, ना अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी अंत में उन्होंने फैसला किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 2 बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के निजी सचिव उनके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है ताकि वो पार्लियामेंट में जीत करके ना आए, और लगभग 74,000 से अधिक वोटों को निरस्त कर दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है। परंतु आज की कांग्रेस की लीडरशिप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में तो आपने डाला, संविधान खतरे में है, कांग्रेस ने उनको डाला। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनका यह कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज के नहीं, वो पूरे समाज के हैं। इसीलिए जहां पर वो पैदा हुए, जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, उसको तीर्थ स्थान बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? दीक्षा भूमि नागपुर, उसको एक स्मारक बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? शिक्षा भूमि लंदन में पढ़ाई की। कहां थी कांग्रेस? और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? मैं कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। और चैत्य भूमि बंबई, कहां थी कांग्रेस? यानी ये स्थान पंच परमेश्वर तीर्थ स्थान के रूप में बनाया गया, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1990 में जब श्रद्धेय अटल जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार बनी, तो उनके देहावसान के बाद, वर्षों के बाद, भारत रत्न के पद से
उनको सुशोभित किया गया। कांग्रेस ने तो अपने जो भी चहेते थे, परिवार के लोग थे, उन सभी को भारत रत्न दे दिया गया। और आदम कद का चित्र जो है, ये पहली बार भाजपा की सरकार ने दिल्ली में लगाया पार्लियामेंट में। ये भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि कह दीजिए, ये कह सकते हैं कि उनके सम्मान में तमाम काम किए गए, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का अपमान, और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक समाज के साथ बांधने का काम किया है, पर उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि हम अस्पृश्यता, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य हेतु था, वो खत्म करेंगे। और दूसरा, सभी को न्याय मिले, भेदभाव खत्म हो और सामाजिक तालमेल बना रहे, इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आज इसीलिए हम जनसंपर्क कर रहे हैं। डाक टिकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर और चित्र के साथ किसने जारी किया? कहां थी कांग्रेस? जो सिक्के हैं वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने जारी किए, कहां थी कांग्रेस? इसलिए हम समाज के बीच में ये सारी बातें रखने के लिए यहां पर रखना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन भीम ऐप के नाम से हो रहा है। आप भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, कहीं पर गोलगप्पे खाते हैं, कहीं पर हम फास्ट फूड लेते हैं, कहीं पर हम कहीं पर दुकानदार को पैसा देते हैं, तो कैश नहीं है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिंदुस्तान है। अगर ये भीम ऐप किसी ने शुरू किया तो ये श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हम इस विचार के साथ चलें और जो कांग्रेस में समाज में दुष्प्रचार फैलाने का काम किया है, उनको भी सचेत कर दें कि अब हम तुम्हारे झूठे आश्वासनों में आने वाले नहीं हैं। आज बहारना के इस गांव और पंचायत में आकर के हमने जनसंपर्क किया, आप सभी से मिलने का मौका मिला। आपका आभार, धन्यवाद। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji, Rakesh ji, I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।